जितने भी स्कूल या फिर कोचिंग वाले हैं जिनके पास में ट्रस्ट है, यानी कि ट्रस्ट बनाए हैं, तो उनके पास में कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आया होगा, आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। तो मैं आज की इस क्लास के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप भी एक ट्रस्ट के मालिक हैं और आप भी एक ट्रस्ट बनाए हैं और ट्रस्ट के मातहत आप स्कूल या कोचिंग या मदरसा चला रहे हैं और आप अपने ट्रस्ट को बंद करना चाहते हैं, पूरी तरह क्लोज़ करना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से क्लोज़ करेंगे और इसका प्रोसेस क्या है, कितने खर्च आएंगे या फिर नहीं आएंगे, या फिर कौन कौन से स्टेप हमें करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, कितने दिन में ये क्लोज़ हो जाते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसका अनुभव जो है मुझे खुद है, क्योंकि मैं 2 ट्रस्ट का मालिक हूँ, यानी कि मेरे पास में 2 ट्रस्ट हैं, जिनमें से एक ट्रस्ट मैंने बंद किया है और एक ट्रस्ट मेरा चालू है। तो मैंने जो ट्रस्ट बंद किया है तो वो मैं किस अनुसार में किया है वो मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा। तो जो बैकग्राउंड में अगर आप जो देख रहे हैं, ये आपके नोटिस आया था जब कार्यालय की तरफ से, जो जांच समिति है उनकी तरफ से जो नोटिस आया था कि आपके पास में जो ट्रस्ट है, और मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है ट्रस्ट को जो है बंद किया जाता है, ये आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यालय है और ये जो है जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अररिया, या अररिया का है इसलिए आपको अररिया दिख रहा है, मेरा जिला अररिया है। यहाँ से ये नोटिस आया था, जो कि यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं और ये आपके जो है ट्रस्ट का नाम है, और ये आपके मतलब कि यहाँ आप क्या क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि जो आपके द्वारा जो संचालित निजी मदरसा, सोसाइटी, धार्मिक व शैक्षणिक ट्रस्ट, शैक्षणिक प्रतिष्ठान आदि की वित्तीय स्रोत और अन्य से संबंधित साक्ष्य के साथ उपस्थित के संबंध में। तो ये आपके पास में भी आया होगा, जिसमें से अगर आपके पास में देखिए, आपके द्वारा संचालित निजी मदरसा, सोसाइटी, धार्मिक या शैक्षणिक ट्रस्ट, शैक्षणिक प्रतिष्ठान आदि का निबंधन का कागजात, ये सभी कागजात आपको लेके जाना होगा। ऑनर या फिर डायरेक्टर डिटेल्स, जो ट्रस्ट के जो ऑनर हैं, अध्यक्ष हैं, उनका डिटेल। उसके बाद फंडिंग सोर्स, अगर आप बैंक लोन है, प्राइवेट फंडिंग है, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी है, या फिर ये इनमें से जो आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी है, लास्ट 3 साल का बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। उसका लैंड डॉक्यूमेंट है, जिस ज़मीन पर आप मदरसा वगैरह चल रहे हैं या फिर स्कूल कोचिंग चल रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट से बिल्डिंग ऑफिस ओपनिंग अप्रूवल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इफ़ एनी, मतलब अगर है तो। उसके बाद ये सभी आप देख सकते हैं, ITR रिटर्न और आधार एवं पैन कार्ड, ये सभी है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो कि समय भी दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास में भी नोटिस आया हुआ है और आप जाते हैं और जाकर के ये सोच रहे हैं कि मेरा तो ट्रस्ट का कोई काम है ही नहीं, मैं अपने ट्रस्ट को बंद ही कर दूंगा, क्लोज़ कर दूंगा, तो किस हिसाब से बंद किया जाता है। तो आइए मैं आपको हर एक चीज़ बता दूंगा कि सही से बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसका खुद का एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे नाम पे ही आया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा दूंगा कि एक ट्रस्ट को बंद कैसे किया जाता है। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको घर से ही एक निवेदन पत्र, आवेदन पत्र कह सकते हैं, ये आपको लिख करके लेके जाना होगा। और उसमें क्या क्या लिखना है आइए बताते हैं। तो यहाँ पर जो आवेदन पत्र लेके जाएंगे उसमें आप लिखेंगे, सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय जांच समिति, ऐसा लिखेंगे। वैसे ट्रस्ट विद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में, यानी कि आपका जो ट्रस्ट है उसमें उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो कैसा है और क्यों बंद करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं जैसा जैसा लिखा हूँ उसी हिसाब से आप लिखेंगे, और अगर आपका कुछ रीज़न है तो इन शब्दों को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी हिसाब से आप एक आवेदन पत्र आप लिखे जाएंगे। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे द्वारा जो ट्रस्ट का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य विद्यालय के संचालन करना था, किंतु कोरोना महामारी कोविड-19 जो है एवं लॉकडाउन के कारण विद्यालय का संचालन प्रारंभ नहीं हो सका। आपका जो प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हैं कि आपका क्यों प्रारंभ नहीं हुआ या फिर क्यों बंद करना चाहते हो, वो लिख सकते हैं। ट्रस्ट के नाम पर कोई बैंक खाता नहीं खोला गया है, अगर खोला गया है तो आप लिख दीजिएगा, अगर नहीं खोला गया तो लिखिएगा नहीं खोला गया है। कोई IVI नहीं है, अगर नहीं है तो लिखिएगा नहीं है, अगर है तो मेंशन कर दिएगा। कोई सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ तथा कोई वित्तीय गतिविधि संचालित नहीं की गई, क्योंकि मैं इस ट्रस्ट के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं किया था। वर्तमान में ट्रस्ट जो है निष्क्रिय, यानी कि इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। अतः निवेदन है कि उपयुक्त तथ्यों को अभिलेख में दर्ज करने की कृपा करें। यदि ट्रस्ट को बंद करने अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की आवश्यकता हो तो
कृपया आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। इतना आप कर देंगे। उसके बाद में धन्यवाद, दिनांक डाल दीजिएगा, भाव दिए, आपका नाम, पद अध्यक्ष यानी कि अगर आप हैं तो आपका नाम मेंशन कीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, ये अपना कर देंगे। करने के बाद में ये जमा कर दीजिएगा। उसके बाद में आप जहाँ पर आपको बुलाया गया है ना, जांच समिति जो जहाँ पर आपको जिस कार्यालय में आपको बुलाया गया है उस कार्यालय में जाएंगे। जाने के बाद में एक एफिडेविट बना लेंगे। ये कोर्ट से बनता है, एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। पर आप देख सकते हैं कि शपथ पत्र की तरफ से जो शपथकर्ता मोहम्मद, ये मतलब नाम है और इसके अब्बू का नाम है, और ये आपका ये एड्रेस हो गया। उसके बाद ये आपका जो है आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर यहाँ दे देंगे। शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि क्या घोषणा करते हैं, आप देख सकते हैं कि यह है कि शपथकर्ता जो है वर्णित पते का अस्थायी निवासी, यानी कि जो वर्ण ये मतलब कि बयान किया गया है, ये जो पता लिखा गया है इस पर वो निवासी हैं। और यह है कि शपथकर्ता जो है ये आपके ट्रस्ट का नाम हो गया और उसका एड्रेस हो गया, और रिया के अध्यक्ष हैं, यानी कि इस ट्रस्ट के ये अध्यक्ष हैं जो आप मतलब कि यहाँ पर जिसका नाम यहाँ पर ऊपर में दिया गया है। और एक ही शपथ पता को दिनांक जो है 19/5/2026 को पत्रांक इतना जो है, जो नोटिस आपके नाम से आया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर नोटिस नहीं आया, ऐसे ही आप करना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी मैं आपको कितना पढ़ के दिखाऊंगी। ये सभी जो लिखा हुआ है मैं आप इसकी शॉट ले लीजिएगा। देखिए इसकी शॉट अभी ले लीजिए, ले लिए। हाँ, अब इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सत्यापन में आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ आप लिख करके आप जो है कि जमा कर दीजिएगा। इन शब्दों को आप बदल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन शब्दों को आप चेंज भी कर सकते अगर है तो। उस प्रकार से ये सभी आप मोहरे कर लीजिएगा। और पीछे साइड में देख सकते हैं इस प्रकार से एक जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो नोटरी होता है वो सभी आप जो है लगा सकते हैं, ठीक है। और उस प्रकार से आप जमा कर देंगे। तो जैसे आप जमा कर देते हैं आपका जो है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको एक रिसीविंग भी दे दिया जाएगा, आपको रिसीविंग दे देंगे। उसके बाद में आप घर आ सकते हैं आराम से। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में हो सकता है आपको रिकॉल बुलाया जाए, कि दोबारा आपको ऑफिस में बुलाया जाए फिर से पूछताछ के लिए। और अगर नहीं बुलाते इसका मतलब है आपका काम क्लोज हो गया, आपका जो है ट्रस्ट बंद हो गया। इस प्रकार से जो है कि आप अपने ट्रस्ट को बंद कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है, पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं आपके सारे सवालों का जवाब कमेंट में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।